तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर हिंदी सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का। ठीक है, बीए हिंदी ऑनर सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का, जो कि कल एसकेएम दुमका में पूछा गया है और ये रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी आएगा। मतलब सिलेबस सेम है तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करने की संभावना है। ठीक है, कंफर्म तो नहीं बोलेंगे ना, मैच करने की संभावना रहेगी। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, और इसका सारा का सारा पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और मेजर पेपर 5 का जैसे ही एग्ज़ाम होता है मैं वीडियो डाल दूंगा, और पिछले साल 2024 का वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा आज शाम तक। 25 का जैसे ही एग्ज़ाम होगा डाल दूंगा, ताकि रांची यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए और एनपीओ के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूजी सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन 2024 एनईपी 2020, ये एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर महीने में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, सबको मालूम है। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है। यहाँ पे जो पेपर का फॉर्मेट है, सबसे पहले इनका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। कभी ऊपर दे देता है 1 मार्क्स वाला, कभी नीचे दे देता है। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। पहला क्वेश्चन, किन्हीं 4 का ही आंसर करना है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे। फिर है हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर, मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कमलेश्वर के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनके साहित्य का साधना का उल्लेख करें। ठीक है, उनके साहित्य साधना का उल्लेख करना है। गह नंबर में है अमृतलाल नागर कृत्य मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा करें। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह के चरित्र चित्रण करें। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है 15 मार्क्स में कि निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी की विवेचना करें। तो ये 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना है 15 मार्क्स का। 5 मार्क्स वाले यहाँ पे 5 मार्क्स वाले जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 4 में 2 करना है। पहला है फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय लिखें। ठीक है, कौन है फणीश्वर नाथ रेणु, कहाँ जन्मी, कहाँ पली, कहाँ पढ़ी, ठीक है, क्या क्या किताबें लिखी, ये सब लिखना है। कोसी का घटवार कहानी का मूल उद्देश्य क्या है ये बताना है। फिर है हीराबाई का चरित्र चित्रण संक्षिप्त रूप में करना है। और नेक्स्ट अंतिम आता है 5 मार्क्स में कि सरनदाता कहानी का तथ्य अपने शब्दों में लिखें, कि सरनदाता कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यथाउचित अति संक्षिप्त उत्तर दें। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आता है, कथा सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी रचित उपन्यास का नाम लिखें। कितने पाकिस्तान ना। नेक्स्ट आ जाता है, दिल्ली में एक मौत। ठीक है, जो राजनीतिक समस्या के बारे में बताया गया है, और गरीब की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ये भी बताया गया है। परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ। और फिर आता है कि दिल फिगार किस कहानी का पात्र है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले, इसका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 5 मार्क्स वालों के लिए मैक्सिमम 200 वर्ड्स लिखिएगा, और 15 मार्क्स वालों के लिए मैक्सिमम 400 से 500, 400 शब्द थोड़ा कम पड़ता है, बट 500 शब्द लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और नोट डाउन कीजिएगा, ये जो है एसकेएमयू दुमका का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है 2025 दिसंबर महीने का। रांची विश्वविद्यालय और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में भी एक पेपर काम देगा, क्योंकि सिलेबस तीनों का सेम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 15 मार्क्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। पूरा डिटेल में विस्तार में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो मैच कर सकते हैं, बाकी 1 मार्क्स वाले का भी कर लेंगे। हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर पर प्रकाश डालें, इसके बारे में भी डिटेल में विस्तार से बताया गया है।
ग नंबर है कमलेश्वर के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनकी साहित्य साधना का उल्लेख करें, कि कमलेश्वर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, साहित्य साधना के बारे में बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अमृत लाल नागरकृत मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा करें। ठीक है, तो इसकी समीक्षा की गई यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कम शब्दों में की गई, आपको एग्जाम में ज़्यादा थोड़ा डिटेल में करना है। उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी की विवेचना करिए, तो इसका भी उत्तर किया गया है। अभी मैं नहीं करूँगा, मुझे ठंड लग रहा है, नहाने जाना है। मतलब क्या, मैं ना बहुत बार कर चुका हूँ। ठीक है, उत्तर तो और करने जाऊँगा एक एक करके तो 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आपको खुद ही पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो भी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स वाले 2 हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, कि कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ। ठीक है, तो बिहार की थी फणीश्वर नाथ रेणु, पूर्णिया जिले की, नाम सुने होंगे आप। फिर आता है कोसी के गटवार कहानी का सारांश लिखिए, मैंने कम शब्दों में लिखा है सारांश शॉर्ट में। अगला है हीराबाई का चरित्र चित्रण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कीजिए। फिर आता है सरनदत्ता कहानी का तथ्य अपने शब्दों में लिखें। और फिर आता है 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन था कथा सम्राट के नाम से किया जाता है, तो प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कलम का जादूगर भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है इसमें बताया गया है। दिल्ली में एक मौत किनकी रचना है, तो कमलेश्वर की। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1958 में होता है। और फिर आता है दिल फिगार किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था इस कहानी का पात्र है। ठीक है, लहना सिंह के बारे में भी पूछ सकता है कि किस कहानी का पात्र है। हीराबाई भी पूछ सकती है कि किस कहानी का पात्र है। तो पात्र लोग को भी याद रखिएगा, और किसने कौन सा कहानी लिखा है या उपन्यास लिखा है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। थैंक यू। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसी यूनिवर्सिटी का कोर्स लें। 60 रुपया में एक बार कोर्स लीजिएगा तो कंप्लीट ग्रेजुएशन आपको पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक का कोर्स फीस। ठीक है, 60 टका 1 साल का कोर्स फीस से 15 रुपया। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेजर पेपर 5 का वीडियो जल्द ही हम लाएंगे। ठीक है, आज शाम तक ही अपलोड कर देंगे। हो सकता है आप वीडियो बाद देखें 2 महीना, 4 महीना, 5, 1 साल बाद, 2 साल बाद वीडियो देखें। बाय, जोहार झारखंड।